हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे जो आरबीआई का जो ग्रेड बी का पेपर हुआ था 6 मार्च को, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कैसे क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक थे और कितना मतलब गुड अटेम्प्ट्स है आपका, आपने उतना अटेम्प्ट किया होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे था सब कुछ। और आज आज हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आरबीआई का ग्रेड बी का पेपर था जो वो 6 मार्च को हुआ था, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चंस थे उसका उसमें जो कैंडिडेट्स का रिव्यू आया हुआ है उस हिसाब से मॉडरेट लेवल का पेपर था। ना पेपर टफ था ना इजी था, मॉडरेट था। तो और उसके बाद मतलब कुछ मतलब जो कैंडिडेट है उनका ये भी कहना था कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ लेवल था एग्ज़ाम क्वेश्चन उनका। तो उस हिसाब से जो कट ऑफ था वो थोड़ा सा मतलब कम रह सकता है, लेकिन वही है कि अब बताया गया है कि जो जो पैटर्न था इसमें जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था वो मेंस के लेवल का था। सो थोड़ा सा टफ हो सकता है कि हाँ, कुछ ना कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि टफ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे सेक्शंस आपके इजी आए। अगर 4 सेक्शन है आपके पेपर में तो सो उसी हिसाब से देखिएगा कि कितना कट ऑफ जाता है, कितने अटैम्प्ट्स हैं। सो आइए देखते हैं कि जो पहला हमारा था एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड के पेपर में जो आपका जो लेवल था वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था। उसमें आपके देखिए जो सेक्शंस वाइज जहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में जानते हैं। जो डेटा इंटरप्रिटेशन था उसमें था मिसिंग के बारे में, उसमें 5 क्वेश्चंस थे, वो मॉडरेट थे। कैलकुलेटिव था थोड़ा पोर्शन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्लोजेस्ट का उसमें 5 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट था। और क्वाड इक्वेशन में थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसमें 5 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट लेवल का था। और जो डाटा सफिशिएंसी का था उसमें 3 क्वेश्चंस थे, उसमें मॉडरेट लेवल का था। जो अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक में 10 से 12 क्वेश्चंस थे, वो इजी टू मॉडरेट थे। सो आप अर्थमेटिक यानी 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ इजी है, मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 या 9 बना ही सकते थे। सो इजी टू मॉडरेट था। तो आइए देखते हैं आगे जो था उसकी कैटेगरी उसमें क्या था। जो आगे जो हम रीजनिंग का अगर देखते हैं तो उसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। रीजनिंग होता है कभी कभी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ ही जाता है मोस्टली, क्योंकि ये सब जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम होते हैं इन सब में आ ही जाता है वैसे। जो पजल था उसमें 15 क्वेश्चंस थे जो कि आ नहीं थे उतने, तो 15 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट लेवल का था। इनइक्वालिटी से था, 4 क्वेश्चंस थे जिसके मॉडरेट लेवल के थे। सरलिज्म के थे 3 से 4 क्वेश्चंस थे जो कि मॉडरेट थे लेकिन लेंदी थे, ठीक है। अगर देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। तो और लॉजिकल रीजनिंग का देखें तो 15 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट थे बिल्कुल। सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कुछ जो पोर्शंस हैं जो कि आपके मॉडरेट टू टफ की तरफ थे। सो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो पेपर था उसके बारे में, जो कि आप ये देखते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस था उसके बारे में देखते हैं क्या मतलब था क्वेश्चंस में, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। और जो कि आप देख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, शायद हम बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, जो इंग्लिश का पेपर था उसका क्या रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस था। तो इंग्लिश के पेपर्स में देखा कॉम्प्रीहेंशन था जो कि 3-4 पैसेज थे जिसमें 15 से 20 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट लेवल का था। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, वो 5 क्वेश्चंस थे जो कि मॉडरेट लेवल का था। और मैच द कॉलम था वो 3 था जो कि मॉडरेट लेवल का था। और वर्ड एक्सचेंज था 5 था सीक्वेंस में, वो भी मॉडरेट लेवल का था। सो ये तो आपके इंग्लिश का हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कितने कितने क्वेश्चंस कैरी करता है टोटल और कितने नंबर का पेपर होता है। सो इसमें जो पहला है कि रीजनिंग है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है, तो और फाइनेंस जनरल अवेयरनेस भी है, एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं टोटल पेपर। और जो आपको टाइम मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है बिल्कुल। आपको इनफ टाइम होता है कि इतना तो स्कोर कर लीजिए कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाइए। सो आइए देखते हैं कि मेन जो जिस चीज़ के लिए लोग फोकस करके वो कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ से ही आपका डिसाइड होता है कि हाँ आप सेफ़ हैं या नहीं है। सो कट ऑफ का अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हमारा वो हमारा रह सकता है जनरल के लिए 125 से 130 तक। और ओबीसी के लिए देख सकते हैं 112 से 120 तक। एससी के लिए जो है 100 से 108 तक। एसटी के लिए 105 से 110 तक। ईडब्ल्यूएस के लिए 120 से 125 तक। और पीडब्ल्यूडी के लिए
जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनके 105 से 110 तक रह सकता है। और जो लड़के एक फेज़ फेज़ फर्स्ट को क्वालिफाई करते हैं, उनको फेज़ सेकंड में एग्ज़ाम देंगे वो, और उनका जो एडमिट कार्ड है जल्द ही रिलीज़ होगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में ही आपके पेपर हैं। सो जल्दी रिलीज़ होगा और आप उसके डाउनलोड कर सकते हैं अपने आरबीआई के साइट से। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आज कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।